मिथुन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। ये समय और काल आपके जीवन में परिवर्तन का है। इस समय और काल पर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी। कोई अपना आपसे दूर चला जाएगा, कुछ रिश्ते टूट जाएंगे, कुछ नए रिश्ते बनेंगे भी, और कुछ नई योजनाएं हैं जिन पर आप कार्य शुरू करेंगे। कुछ सफलताओं के दौर प्रारंभ होंगे और कुछ असफलताओं की विषम कहानियां भी शुरू हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि यह समय परिवर्तन का है। परिवर्तन तो होगा ही। अब किस प्रकार का परिवर्तन होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, सब कुछ आपको आगे बताएंगे। 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो आने वाले 3 से 5 दिनों का सटीक रोड मैप बनाकर आपको दे देंगी। इसी के साथ साथ वह कौन सा इंसान है जो आपसे दूर जाने वाला है, नाराज होने वाला है, या फिर किसी अन्य परिस्थिति की वजह से, घटना दुर्घटना की वजह से आपसे दूर जाने वाला है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चीजों को समझने की आवश्यकता है। समय और काल के मांग को समझने की आवश्यकता है। जब आप इस कार्यक्रम पर आ ही गए हैं तो यहाँ न केवल समस्या बताएंगे बल्कि उसका समाधान भी बताएंगे। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर कार्यक्रम को अंत तक देखिए। याद रखना कि जो भी बातें यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं या जब भी बताते हैं, वे सारी बातों की जिम्मेदारी हम लेते हैं। कोई भी अनाप शनाप उल जलूल बात नहीं बताएंगे। जो भी बताएंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ वैदिक और शास्त्रीय पद्धति पर आधारित होगी। हर बात ग्रह नक्षत्रों पर आधारित होगी, आपके ग्रह गोचरों को समझते हुए बोली गई है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जब आप इस कार्यक्रम को देख ही रहे हैं तो न केवल आप हमारे मुख से भविष्यवाणियां सुन रहे हैं, सलाह मशवरा ले रहे हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से महामाई मां बगलामुखी का आशीर्वाद भी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ माई का दरबार है। यहाँ मां की कृपा तो हर जुड़ने वाले व्यक्ति को चाहे अनचाहे, जाने अनजाने प्राप्त हो ही जाती है, अप्रत्यक्ष रूप से तो मिल ही जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम आपको कुछ जरूरी चेतावनियां देगा जिससे आप मुसीबतों को आधे रास्ते से ही वापस लौटा पाने में सक्षम हो जाएंगे। कुछ आने वाली अपॉर्चुनिटी मौकों के बारे में बताएगा। आपके जीवन में किस प्रकार की खामियां हैं, त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को कैसे आप दूर करें, इस विषय पर आपको मार्गदर्शन देगा। और सबसे बड़ी बात कि एक ऐसा गुप्त महा उपाय हम आपको बताएंगे जो आपको तब करना है जब आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं। मान के चलिए कि आपकी कोई डील होने वाली है, या फिर आपका कोई इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू होने वाला है, या फिर किसी भी प्रकार की चर्चा या कोई भी ऐसा कार्य जो आप करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि उस कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आए। देवी देवता भी आपकी उस कार्य को बनने के लिए मदद करें, सहायता करें। तो इस उपाय को आप कर लेना। केवल एक बार ये उपाय करना है, इससे महामाई की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और माता रानी आपकी उस कार्य को बनाने में मदद करेंगे। याद रखना बंधुओं कि देवी देवताओं की कृपा यदि प्राप्त हो जाती है तो बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलते देर नहीं लगती है। मार्कंडेय ऋषि की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। शास्त्रों में तो कहानियां भरी पड़ी हैं, चाहे भक्त प्रहलाद हो, चाहे भक्त ध्रुव हो, और चाहे मार्कंडेय ऋषि की कहानी हो। तमाम कहानियां ऐसी हैं जो प्रेरित करती हैं और स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि यदि आपने ईश्वर का सहारा पकड़ लिया, भगवान की शरण में आप चले गए, भगवान के चरण आपने पकड़ लिए, तो आपके उद्धारक भगवान ही हो जाते हैं। अब यहाँ पर कई बार बहुत से लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि हमें तो जीवन ही गुजर गया भोलेनाथ को जल समर्पित करते करते, लेकिन हमारे दुख दर्द कष्ट दूर ही नहीं होते, भोले बाबा सुनते ही नहीं है। आपके भी मन में ऐसा हो सकता है प्रश्न हो, तो क्यों ऐसा होता है कि लगातार निरंतर देवी देवता का ध्यान करते रहने से, पूजा करने से भी देवी देवता की कृपा प्राप्त नहीं होती, जबकि शास्त्र यह कहते हैं, गुरु यह कहते हैं, हर व्यक्ति यह कहता है कि भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है अगर आप पूजा पाठ करते हैं। तो क्यों प्राप्त नहीं हो पाती है, क्या है बाधाएं, क्या है अड़चने और क्या त्रुटियां हैं, उन्हें भी आपको समझाएंगे। यकीन मानिए कि कार्यक्रम बहुत ही आपके लिए ज्ञानवर्धक है। आप जब इस कार्यक्रम को पूरा देख लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कार्यक्रम में जो हमने आपको बताया है वो कितनी जरूरी बातें हैं। अब सीधी बात यह है कि लेन देन की यदि बात करी जाए कि भाई हमको मिला क्या, तो मिलता कुछ भी नहीं है, मिलता ज्ञान है। और इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ज्ञान प्राप्त होता है लेकिन वो दिखता नहीं है, महसूस होता है। और उस ज्ञान का सहारा लेकर जातक जब निर्णय लेता है तो निर्णय सटीक हो जाता है और वह सफल हो जाता है और सौभाग्य का निर्माण कर लेता है। तो ज्ञान यदि मिल रहा है उसे छोड़ना नहीं चाहिए और मूर्खों जैसे प्रलाप करने नहीं चाहिए कि कोई फायदा नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब बेकार है, ये है वो है, सब बेकार है। तो फिर
तो ये सृष्टि भी बेकार हो गई, ईश्वर भी बेकार हो गया, तो फिर तो सब आपके ही हाथ में है, आप ही निर्णय करता है, तो फिर भगवान की भी आवश्यकता ही क्या है। इस ब्रह्मांड को चलाइए, सूर्य को आदेश दीजिए, चंद्रमा को आदेश दीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मानव सिर्फ एक छोटा सा कण मात्र है, कठपुतली मात्र है, एक कलम है जिससे कि ईश्वर कहानियों को लिख रहा है, तरह तरह के चरित्र लिखे जा रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को कलम की भूमिका में स्वीकार कर लेते हैं तो आपके जीवन की कहानी बड़ी सुंदर हो जाएगी, क्योंकि लिखने वाला आपको विशेष प्रकार से प्रयोग करेगा, विशेष कहानियों को लिखने के लिए। समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। मिलने मिलाने की बात नहीं करना है, मिलना मिलाना है तो बाजार जाइए, व्यापार करिए, कुछ और करिए, ठीक है। यहाँ पर ज्ञान मिलता है, और ज्ञान दिखता तो नहीं है, मूर्खों को नहीं दिखता है, लेकिन जो ज्ञानवान हैं, जिनमें ज्ञान की पिपासा है, जो इच्छुक हैं, अर्जुन के समान हैं, उन्हें ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा और उस ज्ञान का प्रयोग करके वे बहुत कुछ अपने जीवन में कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। मूल तौर पर इस कार्यक्रम में हम 3 प्रकार की बातें करेंगे। पहला, सटीक भविष्यवाणियां, दूसरा, कौन सा है वह इंसान जो आपसे दूर जाने वाला है, और तीसरा, वह उपाय जो आपको हर किए जाने वाले कार्य में सफलता दिलाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, नहीं तो ऐसा तो हो जाए कि वही सबको सब कार्य में सफलता मिल जाएगी तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो कुछ लोग गलतियां करेंगे, कुछ त्रुटियां करेंगे, तो वो त्रुटियां गलतियां क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, जिससे ये उपाय काम नहीं करता, वो त्रुटियां वो भी हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब अंत तक आप ठहरेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन सफल होगा, महामाई की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। तो चलिए महामाई के दर्शन करिए, और दर्शन करते हुए, भाव प्रकट करते हुए कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिख दो कि हे महामाई, हे जगत मां, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं। मां से ये निवेदन करिए कि मां आपको अपने परिवार का हिस्सा बना लें। वैसे तो देखो सब कुछ मां का ही एक हिस्सा है, सभी मां के परिवार के हिस्से हैं, लेकिन कह देने से भाव उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक तरंग उत्पन्न होती है, और ये तरंग कल्याणकारी होती है, ठीक है। हाँ, एक बात और बताना भूल गए हम आपको कि जो गुप्त नवरात्रि का विशेष पर्व, वर्ष की प्रथम गुप्त नवरात्रि बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही विशेष है। इसमें यदि आप भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि हम तो महाअनुष्ठान करेंगे ही, धाम पर तो महाअनुष्ठान होते ही हैं, तो यदि आप इस नवरात्रि में इस महाअनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, नंबरों पर फोन कर लीजिए। और कैसे भाग लेना है, क्या विधि है, क्या दक्षिणा है, क्या नियम है, और भाग लेने के बाद आपको क्या करना रहेगा, सारी बातें आपको विस्तार से हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अपना निर्णय लीजिए। अब बात करते हैं मूल भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो बंधुओं, ध्यान से सुनिए, बात करते हैं मन की, भाव की, योजनाओं की, परिवर्तन की, चंद्रमा की, जो कि बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं। चंद्रमा शनि से दृष्ट हैं, और शनि से दृष्ट चंद्रमा विष बना देता है। विष का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि कठोरता आएगी, कटुता आएगी, आपकी वाणी थोड़ी सी कठोर हो जाएगी, मन में व्याकुलता रहेगी, किसी बात को लेकर चिंता रहेगी, आप गलत निर्णय ले सकते हो। इस समय और काल पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको बचना है। अब यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई हो जाती है, यानी कि यहाँ पर भी शर्त है। यदि आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो आपके लिए यह परिस्थिति महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली हो जाएगी, यानी आप ठोस निर्णय लेंगे, महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, और इस समय और काल पर लिए गए निर्णय गलत नहीं होंगे, आपको आगे ही बढ़ाएंगे, आपकी उन्नति लेकर आएंगे, क्योंकि शनि इस समय पर आपको फिर सपोर्ट करेंगे। देखो, विष का मतलब यहाँ पर कई प्रकार से लिया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि यह समय कठिन तो है। चंद्रमा यदि आपकी जन्म पत्री में
अच्छी स्थिति में बैठे हैं तब भी ये समय कठिन है, क्योंकि ये निर्णायक स्थिति है। यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं जो आपके आने वाले समय और काल को लंबे समय तक प्रभावित करेंगे। कुछ जरूरी पार्टनरशिप की डीलें हो सकती हैं, कोई नौकरी बदलने वाला निर्णय हो सकता है, कोई नए व्यवसाय को प्रारंभ करने वाला, कोई डील करने वाला निर्णय, कुछ के जीवन में विवाह करे इस व्यक्ति से या ना करें ऐसे निर्णय, यानी कि कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का ये समय है और निर्णय आपको लेना ही पड़ेगा। अब चंद्रमा यदि अच्छा है तो निर्णय भी सही साबित होगा, चंद्रमा यदि जन्म पत्री में खराब है तो फिर निर्णय भी आपका गलत साबित हो सकता है। ठीक है, यानी ये कठिन समय है, कठोर समय है। इस समय और काल पर आपके मन में आध्यात्मिकता के विचार जागेंगे, भगवान के प्रति रुचि आपकी बढ़ेगी, आध्यात्मिकता का भाव आपके मन में बढ़ेगा और आप कुतर्कों से बचेंगे, कुतर्क वितर्कों से बचेंगे, तर्क से भी बचेंगे। आप केवल पूरे भाव के साथ अपने भगवान, अपने आराध्य में समर्पित होना चाहेंगे। सब कुछ आप उन्हें समर्पित करके ही जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप अगले 3 से 5 दिनों में करने वाले हैं, ये हमने आपको बता ही दिया है। अगर आप कोई ठोस निर्णय, बड़ा निर्णय करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको उसमें सफलता भी मिले, जैसे प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या फिर कोई डील करने जा रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप उस डील की सफलता के लिए, प्रॉपर्टी की सफलता के लिए, किसी भी कार्य की सफलता के लिए अपने आराध्य देव के मंदिर में जाएं और उनसे अनुमति अवश्य लें, उनसे अनुमति लें और उन्हें बताएं। देखो, सबसे अच्छी बात होती है ये, संसार के जीवों को चीजें बता देने से कोई भला नहीं होने वाला, बुरा ही होगा, क्योंकि अपनों के बीच ही जलने वाले बैठे हैं, अपनों के बीच ही आपको नीचे गिराने वाले बैठे हैं और आपका मजाक उड़ाने वाले बैठे हैं। लेकिन भगवान के दरबार में ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां जाकर आप बोलेंगे तो आपकी उन्नति ही होगी, क्योंकि भगवान की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि आपका भाव उनसे जुड़ेगा। तो वहां जाकर बताइए कि हम प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, प्रभु आप हमारा साथ देना, सही है निर्णय, गलत निर्णय है, हमें आप संकेत देना। यदि आपका भाव गहरा है तो 100% आपको संकेत भी मिलेंगे, सपने के माध्यम से मिले या फिर किसी अन्य इशारे के माध्यम से मिले, किसी न किसी प्रकार से मिले, आपको संकेत भी अवश्य मिल जाएंगे। सारा खेल यहाँ पर भाव का है। इस समय पर थोड़ी सी आपके दिमाग में टेंशन भी रहेगी, कर्जे को लेकर टेंशन रहेगी, आर्थिक स्थिति को लेकर टेंशन रहेगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आप करने जा रहे हैं, उस कार्य को सुचारू रूप से और व्यवस्थित तौर पर करने के लिए भी मन में निर्णय लेने के लिए थोड़ा सा आपको टेंशन सी रहेगी। इसी समय और काल पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट आप देखेंगे और उनकी स्वास्थ्य की किसी विशेष परेशानी को लेकर आपके मन में चिंता रहेगी। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके विवाह की चर्चाएं चलेंगी, लेकिन विवाह रुकने की स्थिति यानी ठहरने की स्थिति, तय होने की स्थिति कम है, अभी चर्चाएं होंगी बस। जो नौकरी बदलना चाहते हैं वो इस समय और काल पर रुक जाए, अभी नौकरी बदलने के बारे में बस सोचें, निर्णय लें, विचार करें, लेकिन अभी बदले ना। इस समय पर नौकरी बदलने का निर्णय अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि चंद्र युति में चंद्र के साथ साथ शनि भी थोड़ा सा दूषित हो जाते हैं, क्योंकि समस्या ये है कि एक बहुत तेज चलता है, एक धीमे चलता है, तो दोनों में घर्षण उत्पन्न होता है। तो ऐसे में यदि आप नौकरी बदलते हैं तो ये आपका गलत निर्णय हो सकता है। नौकरी करने वालों के ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है, नई नई जिम्मेदारियां उन्हें प्राप्त हो सकती हैं और कार्यस्थल पर वातावरण थोड़ा सा कठिन होता चला जाएगा। यानी कि जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएंगी जिनमें कि आपको काम करने में कठिनाई होगी, परेशानी होगी। तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी कठिन रहने वाली है। उच्च अधिकारी आपकी किसी कमी को, किसी गलती को पकड़ लेंगे, जिसकी वजह से आपकी डांट लग सकती है, आपकी खिंचाई हो सकती है। व्यापार में भी कुछ जरूरी बदलाव आप करना चाहते हैं, कोई नई डील साइन करना चाहते हैं, नई योजनाओं पर आप काम शुरू करना चाहते हैं, साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, आय इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, आप उसके बारे में विचार करिए। अगर कोई महत्वपूर्ण डील है, कोई निर्णय है तो उसे रोकिए नहीं, उसे आप कर डालिए। हमने तरीका आपको बता दिया है, अपने आराध्य से अनुमति लेकर करिए। लेकिन कोई बड़ा बदलाव जैसे कि नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी नए व्यक्ति को जोड़ना ही चाहते हैं, तो ये कार्य आप 14 तारीख के बाद करिए, 14 जनवरी के बाद, उससे पहले नहीं। मकर संक्रांति के बाद करिए, उससे पहले नहीं करना है। इस समय और काल पर कर्जा आपके लिए बहुत बड़ी टेंशन है और कुछ आपके जीवन में खर्चे भी ऐसे हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता है, तो इसकी वजह से पैसे का भी लीकेज चल रहा है। पैसा आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं पा रहा है, निकलता चला जा रहा है और कर्जा जो है ना वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये कर्जा भी आपके जीवन में टेंशन का बड़ा कारण बना हुआ है। चुकाएं कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है और मार्गदर्शन कहीं से विशेष प्राप्त हो नहीं पा रहा है। हालांकि आने वाले समय और काल के लिए उम्मीदें तो हैं,
उम्मीदें तो हैं कि चीजें सही हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। किसी भी व्यक्ति पर इस समय और काल पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, पूर्ण विश्वास नहीं करना। पैसे का लेन देन यदि कर रहे हैं तो उसे अपने हाथों से ही करें, अपनी निगरानी में करें। कोई भी डॉक्यूमेंट यदि साइन कर रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़ा डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट है, कुछ भी है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट यदि साइन कर रहे हैं तो उसमें भी पहले उसे अच्छी तरीके से पढ़ लें, बिना पढ़े साइन ना करें। कहने का मतलब यह है कि जल्दबाजी में, जल्दी से प्रभावित होकर या किसी पर अंधविश्वास करके लिया गया निर्णय गलत निर्णय साबित हो सकता है। वाहन आदि खरीदने के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वाहन नया खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। देखो, कुंडली का जो चौथा भाव होता है और शनि की स्थितियां हैं, मंगल की स्थितियां हैं, शुक्र की स्थितियां हैं, ये बताती हैं कि आप किस प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदेंगे। कुंडली का चौथा भाव बताता है कि प्रॉपर्टी आपके लिए टेंशन देने वाला साधन बनेगा या आपको मानसिक सुकून देगा, आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, यानी प्रॉपर्टी फलित होगी कि नहीं। इसी प्रकार वाहन आदि कौन सा लें, कैसा लें, सेकेंड हैंड लें, नया लें, किस रंग का लें, और बड़ा वाहन लें, छोटा वाहन लें, क्या आपकी कुंडली कहती है, ये सारी चीजें आपकी कुंडली को देखकर बताई जा सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि कुंडली आपको बहुत सारी चीजें बताती है। तो यदि आप, जैसे कि अभी हमने कल ही किसी से बात की थी, मीटिंग हुई थी, अपॉइंटमेंट फिक्स थी, तो बात की थी, तो उन्होंने हमसे पूछा गाड़ी लेना चाहते हैं गुरुजी, कौन सी गाड़ी लें, कैसे लें, किस प्रकार से लें, आप हमें गाइड करिए। तो वैसे नॉर्मली लोग हल्के रंगों की, सफेद रंग की, तो उनकी कुंडली देखकर हमने उनसे कहा कि काले रंग की गाड़ी लीजिए, सेकेंड हैंड गाड़ी लीजिए और अभी रुक कर लीजिए। 9वें महीने यानी सितंबर के बाद ही गाड़ी लेना, उससे पहले नहीं लेना, वरना गाड़ी फलित नहीं होगी। तो उन्होंने हमारी बात मान ली और इस समय नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे, लेकिन वो रुक गए। कहने का मतलब यह है कि देखो, एक जब आप परिवर्तन करते हैं, यानी ऊर्जा, यानी गाड़ी लेकर अपने जीवन में आते हैं, तो एक नई वाइब्रेशन लेकर अपने जीवन में आए हैं। गाड़ी केवल यही नहीं है कि घटना दुर्घटना कराएगी, गाड़ी आपके जीवन में बहुत सारी परिवर्तन लेकर आ सकती है, क्योंकि आप अपने जीवन में माँ भगवती को लेकर आ गए हैं, शनि की स्थिति को आपने प्रभावित किया है। तो ये कहीं ना कहीं आपको या तो बहुत स्ट्रेस दे सकती है या फिर बहुत एनर्जी भी दे सकती है। तो कुंडली दिखाकर ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। इसी प्रकार एक सज्जन से बात हो रही थी कि हम विदेश जाना चाहते हैं गुरुजी, बार बार बाधाएं आ जाती हैं, क्या बात है। कुंडली देखी हमने उनकी, तो हमने उनसे कहा कि अभी नहीं जा पाओगे, कम से कम 6 महीने बाद विदेश जा पाओगे, उससे पहले जा पाना संभव नहीं है। और आप योजना को छोड़ना नहीं, जो बाधाएं आ रही हैं वो अच्छे के लिए आ रही हैं। यदि आप इस समय और काल पर विदेश चले जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत व्याकुल हो जाएंगे। और अगर आप 6 महीने के बाद जो ग्रह स्थितियां परिवर्तित होंगे, आपकी कुंडली के अनुसार महादशाएं, अंतर्दशाएं और ग्रहों के गोचर होंगे, तो उस समय और काल पर विदेश यदि आप जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट निर्णय होने वाला है और आप बहुत ही स्टेबल मनी, स्टेबल कैरियर उत्पन्न कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली बहुत सारी चीजों को क्लियरिटी के साथ बता देती है। तो एक अच्छा निर्णय यही है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जब आप करें तो उससे पहले अपनी कुंडली का आकलन जरूर करवा लें। कुंडली का आकलन एक बुद्धिमानी वाला निर्णय है। इसी के साथ साथ कि आपको हर कार्य में सफलता मिले, निगेटिविटी आपको प्रभावित ना करे, नजर टोना टोटका है या फिर ग्रहों की छोटी मोटी स्थितियां परिस्थितियां आपके बनते हुए कार्यों को ना बिगाड़ें और आपके आसपास एक विशेष सुरक्षा कवच बने, जिसे बाल का कवच कहते हैं। तो इसके लिए आपको यह महारक्षा कवच मंगा लेना चाहिए। यह महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली स्तंभन मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। माई हमारी आराध्य देवी हैं, तो हमारे जीवन भर की साधना का प्रतिफल भी इस कवच में समाहित है। जिसने भी इस कवच को लिया है, चाहे उनके करोड़ों के काम हो, चाहे उनके पास लाखों करोड़ों का कर्जा ही हो, चाहे काम फैक्ट्रियां बंद ही क्यों नहीं हो गई हो, वो भी शुरू हो गई, कर्जे भी चुकने शुरू हो गए और नए कार्य, नए रास्ते खुलने शुरू हो गए। इस कवच की महिमा बहुत बड़ी है, तो आप इस कवच को मंगवा सकते हैं। ये आपके लिए सर्वोत्तम निर्णय हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां तक हमने आपको बताया, सारी चीजें आपको एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, जरूर से ज्यादा सोच विचार अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। दूसरी बात यह है कि लोगों के साथ उतनी ही बात करिए जितनी आवश्यकता है। जरूर से ज्यादा बात करना, गप्पे हाँकना, लंबी लंबी बातें, पुरानी नई बातें करने से विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। तीसरा यह है कि कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इस समय पर आप ना लें, वरना आप चोट खा जाएंगे। छोटे मोटे बदलाव आप करते रहिए। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी स्वास्थ्य, अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए। शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार अकड़न रह सकती है, मांसपेशियों में खिंचाव रह सकता है और जोड़ में
लगातार दर्द यानी हड्डियों से जुड़ी समस्या आपको रह सकती है। पेट से जुड़े रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा इन चीज़ों में आप बैलेंस बनाने की कोशिश करें। दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें, सोने-जगने का समय निर्धारित करें, खान-पान पर विशेष ध्यान दें और लंबी दूरी की यात्राओं को इस समय आप अवॉइड करें। बस इतनी सी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा-सा योग, प्राणायाम, अध्यात्म से जुड़ें और सुबह जागने के बाद में थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन, ध्यान वगैरह अवश्य किया करें। इससे ऊर्जा स्थिर होती है, जो हमारा ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है। अगर आपके पास धन की कमी है इस समय और काल पर, तो आप अपने सिरहाने एक कांच की कटोरी में ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 हरी इलायची और एक चांदी का सिक्का रखकर सोना प्रारंभ कर दीजिए। प्रतिदिन आप ये करिए कि सोएं अपने बिस्तर के नीचे सिरहाने आप कांच की कटोरी में इन चीज़ों को रखकर सोना प्रारंभ कर दीजिए। पैसे का फ्लो बनना आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं कि यदि आपका कार्य बिगड़ा हुआ है, यानी आप कोई कार्य बनाने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि कल आपका काम बन जाए, आप चाह रहे हैं इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको नौकरी मिल जाए, काम आपका बन जाए, तो इसके लिए ये उपाय ध्यान से सुनिए। ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी से जुड़ा हुआ यह उपाय है। अगर आपने कवच मंगवा रखा है तब तो ये उपाय आपके ऊपर बहुत विशेष फलित होगा, क्योंकि कवच में पूजा पाठ की विशेष विधियां दी गई हैं। नहीं मंगवा रखा है तब भी ये उपाय फलित होगा ही, क्योंकि आप माँ से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, अगर माँ की फोटो यानी माँ बगलामुखी की फोटो आपके पूजा घर में नहीं है, तो हमने जो आपको वीडियो में फोटो दिखाया है उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसे फ्रेम करा के अपने पूजा घर में रख लो, क्योंकि माई को स्थान तो दो जीवन में, तब तो माँ से उम्मीद आप करोगे कि आपकी मदद करें। माँ को शत्रु स्तंभन कारणीम कहा जाता है, यानी शत्रुओं का स्तंभन कर देती है, दुखों का नाश कर देती है, हर कष्ट को मिटा देती है। कलयुग में सबसे जल्दी फल देने वाली देवी हैं और देवताओं ने भी इनकी पूजा की है। चाहे किसी भी रूप में नारायण यहाँ प्रकट हुए हों, कहीं ना कहीं उन्होंने देवी की पूजा साधना भी की है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी विधि है कि देवी से जुड़ जाइए और छोटी छोटी पूजाओं के माध्यम से देवी को प्रसन्न करिए और अपने जीवन में उनकी कृपा लेकर आइए। क्या करना है ध्यान से सुनिए। आपको एक रात्रि पहले 9 बजे के आसपास स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाना है। देवी के सामने गाय के घी का दीपक जलाना है। जो रुई की बाती आप बनाएंगे उस बाती में पिसी हुई हल्दी थोड़ी सी ऐसे मसल दें, मल दें, बाती भी हल्की पीली सी हो जाए। पीला रंग माई को बहुत अधिक प्रिय है, इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। तो आपने गाय के घी का दीपक जलाया, गाय का घी नहीं है सरसों के तेल का जला देना। पीले रंग का प्रसाद माई को अर्पित करिए, पीले पुष्प अर्पित करिए और माई के सामने बैठकर निवेदन करिए कि माई आप आइए, विराजिए, अपना आसन ग्रहण करिए और हमारे द्वारा जो भी पूजा पाठ हम आपको समर्पित कर रहे हैं उसे ग्रहण करिए, यानी माई का आवाहन करना है। उसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी पीली सरसों, पीले रंग की कटोरी हो, प्याली हो, कुछ भी हो, प्लेट हो, थोड़ी सी पीली सरसों भर के और माई के चरणों के पास, फोटो के पास आप रख दीजिए और वहीं पर बैठकर आप कम से कम 10 से 15 मिनट इस मंत्र का जाप करिए। ये निवेदन मंत्र है, साधना मंत्र नहीं है, ये कोई साधना नहीं है। हल्दी की माला से वैसे तो माई की साधना की जाती है, लेकिन यहाँ आप माला नहीं कर रहे हैं, यहाँ बस आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। मंत्र क्या है ध्यान से सुनिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपुण नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, शीघ्रम मनवांछितम कार्य, यानी हमारा जो मनवांछित कार्य है वह शीघ्र, अति शीघ्र पूरा करिए। ठीक है, तो ये मंत्र जो है ना, इसमें माई से निवेदन किया जा रहा है कि हे महामाई, हम आपकी शरणागत हैं और हमें आप स्वीकार करिए और हमारे कार्यों को बनाना प्रारंभ करिए। और देखिए ये कितनी जल्दी कार्य करता है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जिसको दिया है उसके कार्य बने हैं, कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसने कहा हो कि हमारे कार्य नहीं बने हैं। बस एक बात है, भाव आपका जरूर जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि काम बना लिया और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अपना मतलब सीधा देवी देवताओं से करने की कोशिश भी नहीं करना कि जब तक मतलब है तब तक मंदिर जा रहे हैं और नौकरी लग गई तो भूल गए कौन भगवान, कैसे भगवान, कौन से हनुमान जी, कौन से श्री राम। नहीं, ऐसा नहीं। भाव जोड़ लिया है तो जोड़ के रखना पड़ेगा। अब जब आप इस क्रिया को कर लें तो उसके बाद 10 से 15 मिनट बैठकर इस मंत्र का उच्चारण करें और उसके बाद महामाई को अपना वह कार्य बताएं। आंखें बंद करके भाव के साथ अपना कार्य बताएं कि हे महामाई, कल हमारा जॉब इंटरव्यू होने वाला है, हमारी नौकरी लग जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ठीक है, माई को लालच देने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो कहने लगो कि माई आपको हम 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, आपको चुनरी चढ़ाएंगे, आपको हम ये लाएंगे, श्रृंगार लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। ये लालच वाली बातें यहाँ नहीं करना।
ठीक है। बस माई से निवेदन करना कि हे महामाई, आप हमारे ऊपर कृपा करें, हम आपकी शरणागत हैं और हमारा यह कार्य आप बना दीजिए। इस प्रकार से माई से निवेदन करना है। उसके बाद में आप जो पीली सरसों है उसे वहीं रखी छोड़ दें। थोड़ी देर वहां बैठें निवेदन स्थिति में और उठकर वहां से चले जाएं। सुबह स्नान आदि करने के बाद में फिर से पूजा घर में जाएं, फिर से गाय के घी का दीपक जलाएं, माई से निवेदन करें। इसी मंत्र का 10 से 11 बार या 21 बार फिर से जाप करिए और उसके बाद उस पीली सरसों को उठा लीजिए, उसे अपनी जेब में रख लीजिए। जब आप अपने ऑफिस में जाएं या डील होने वाली है किसी भी जगह पर जहां पर वो कार्य होने वाला है, उस जगह पर जाकर उस पीली सरसों के 4 दाने जमीन पर छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी की अपने जेब में अपने पॉकेट में डालकर रखिए। 4 दाने इधर उधर बस छोड़ दीजिए, कोई देख ना पाए, नहीं तो लोग समझेंगे कि पता नहीं क्या टोटका कर रहे हैं। लोगों को इन चीज़ों से डर भय भी लगता है, समझते नहीं ना लोग। तो आपने बस छोड़ दिया, आप देखेंगे कि तुरंत परिवर्तन महसूस होगा। तुरंत आप देखेंगे कि आपकी बातों का प्रभाव बढ़ जाएगा, सामने वाला व्यक्ति आपसे तुरंत प्रभावित हो जाएगा, चीज़ें आपके मन के अनुसार होने लग जाएंगी और काम आपका बन जाएगा। इस कार्य को आप करके देख लेना, फिर हमें बताना कि कैसा लाभ मिला आपको। मिलेगा तो जरूर, कम या ज़्यादा, लेकिन 100% मिलेगा, ठीक है। पहली चीज़ ये है, हमने बता दिया कि भाव माई से लगाना है और मन को शुद्ध करना है। ये नहीं कि मन में कुटिल विचार आ रहे हैं, दुरुपयोग करने के लिए कर रहे हैं, किसी का शोषण करने के लिए कर रहे हैं, किसी का यूज कर लेंगे, चलो इसको पार्टनर बना लेते हैं, पैसे इसके ले लेते हैं, बाद में इसको भगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, गलत कार्य में इसका प्रयोग नहीं करना। एक चीज बस नियत को साफ रखना है, ठीक है। बस इन उपायों को आप करके देखिए। इसके बाद जो हमने आपको भविष्यवाणियां बता दी हैं उन पर थोड़ा सा गंभीरता से अमल करना, जल्दबाजी नहीं करना है, अपने आप पर कार्य करना है। बस इतने से ही आपका काम बन जाएगा। बाकी नवरात्रि में विशेष महाअनुष्ठान में भाग लेने के बाद आपको कुछ जरूरी क्रियाएं करनी रहेंगी 9 दिनों तक लगातार, उसके बारे में आपको बताएंगे। कार्यक्रम के दौरान भी आपको बताएंगे, नहीं भी अगर आप भाग ले पा रहे तब भी आपको हम बता देंगे कि क्या करना है। ऐसा नहीं है कि केवल भाग लेंगे तो ही हम आपको बताएंगे। सबके लिए ज्ञान है, सबके लिए महामाई का प्रेम है। बस भाग लेने से ये होता है कि आपके नाम से आहुतियां हो जाती हैं, धाम पर जो मंत्र उच्चारण हो रहे हैं उनमें आपका नाम शामिल हो जाता है और इससे विशेष कृपा, यानी यहाँ तो ऊर्जा का भंडार है तो विशेष कृपा उत्सर्जित होती है जो आप तक पहुंचती है। बस ये रहता है। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। बस इन बातों को जीवन में उतारिए और माई की कृपा और उनके आदेश से अपने जीवन को सफल बना लीजिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।